नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कल के एनालिसिस के दौरान हमने जो बात की थी वो आज हमारे मार्केट में कैसी रही और कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस पर थोड़ी बात करेंगे। तो आइए आज का यह एनालिसिस सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको दोस्तों बताऊं, आप वीडियो लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी बता रहे हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइए। और जो दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यह जो वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जाता है कि ना ही कोई और कॉल और टिप्स के लिए। और जो भी पहली बार यह वीडियो हमारा देख रहे हैं उन सबसे गुजारिश है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां पर हम लाइव मार्केट के दौरान हम वहां पर लेवल्स की अपडेट देते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह एजुकेशन बेस्ड एनालिसिस वीडियो। तो कल जो हमने एनालिसिस किया था तो मैंने आपको वहाँ पर वीकली, वन डे और यहाँ पर 30 मिनट पर ही बात की थी और सिंपल से दो लेवल ही यहाँ पर आपको जो दिए थे। अगर आपने वो देखा होगा तो यहाँ पर मालूम होगा जो अपसाइड के लिए था हमारा 24,880 लेवल और वहीं पर जो डाउन साइड जो लेवल था हमारा 24,780 का लेवल। अगर आपने आज निफ्टी का लो देखा होगा तो आपने देखा होगा इस कैंडल का लो एग्जैक्ट यहाँ पर हमारा जो लेवल था 24,780 के आसपास से ही यहाँ पर एक फिर से हमें यहाँ पर रिवर्सल दिया है। तो यानी कि डाउन साइड के जो हमारे जो लेवल थे वो सेफ ट्रेडर की तरह यहाँ पर एक्टिवेट हुए नहीं थे। और कल के एनालिसिस वीडियो के दौरान जो मैंने आपको ये ट्रेड लाइन जो यहाँ पर ड्रॉ करके दी थी, पर मेरे ख्याल से लगभग 90% लोगों ने ये ट्रेड लाइन फॉलो की ही नहीं है, या तो आपने वहाँ पर अपने चार्ट पर ड्रॉ की ही नहीं है। कौन करेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पर, तो आप ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब आपको मैंने वो समझाया था, यहाँ से बार बार मार्केट जो एक और रिजेक्शन ले रहा था और आज मार्केट ओपन होते ही मैंने आपको कई सारे अपडेट्स दिए थे, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिए थे लेवल के। ठीक है, अगर आपने वो देखा होगा, जो वहाँ पर मैंने आपको ट्रेड लाइन बताई थी वहीं से रिजेक्शन ले रहा था। फिर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक बार फिर से इस ट्रेड लाइन का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी थोड़ी सी यहाँ पर रेंज क्रिएट करने की कोशिश की, उसके बाद हमें एक अच्छी खासी यहाँ पर मूवमेंट मिली थी। ठीक है, वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी अगर आपने आज देखा होगा तो निफ्टी यहाँ पर हमें बुलिश नज़र आ रही थी। वहीं पर अगर आपने बैंक निफ्टी पर गौर किया होगा तो बैंक निफ्टी रेड जोन में चल रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक आपको यहाँ पर भी एक सिंपल सा जो लेवल दिया था, ये वाली रेंज, और इस रेंज का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने यहाँ पर डाउन साइड किया था। और ये जो सपोर्ट था, यानी कि जो पिछले बजट के यानी कि बजट दिन के दौरान जो लो यहाँ पर बनाया था, उसको यहाँ से फिर से एक बार रिटेस्ट करके अपसाइड यहाँ पर बैंक निफ्टी गई थी। तो मैंने आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो बताया 58,800, जो वो कल भी हमारे लिए यही रहेगा। और डाउन साइड का जो सपोर्ट जो 58,200 का, वही हमारे लिए रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी से। सबसे पहले कल के दौरान हमारे लिए क्या रह सकता है। कल एक्सपायरी है, क्योंकि जब भी एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बायर के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। आज करोड़पति बन गया, लखपति बन गया, और जब भी शाम को वो अपना जो पोर्टफोलियो देखते हैं तो रेड जोन ही होता है। तो आप सबसे मैं यही कहूँगा, एक्सपायरी का नाम सुनकर यहाँ पर हल्ला बोल करने की ज़रूरत है नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने सेटअप पर वर्क करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें लेवल पर नज़र रखनी है। ठीक है, और ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम वन डे के लेवल के बाद, तो यहाँ से अब जो ये लेवल थे वो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ। अगर आपको ये लेवल चाहिए तो आप फिर से कल वाला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको वीकली लेवल समझाया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वन डे की कैंडल पर। तो वन डे की कैंडल पर जो, अगर आपने पिछले वीक भी हमारा जो लेवल देखे होंगे या वीडियो देखे होंगे, तो मैंने आपको कई बार ये वाली जो रेंज थी वो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी कि जब तक मार्केट इस रेंज में है, ज़्यादातर टाइम बिताएगा, उतना ही उसका ब्रेकआउट एक ज़बरदस्त हमें मिलेगा। पर जो उसका सपोर्ट था पिछली बार, ये वाला सपोर्ट था, पर
अगर आपने देखा होगा बजट के दिन इस सपोर्ट को यहाँ पर उसने ब्रेकआउट किया और एक नया सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट किया। क्रिएट करने के अब हमारे जो लेवल, अब जो हमारी रेंज है इस वीक की, तो इस वीक में हमारी रेंज अब से ये रहेगी जो मैंने आपको कल भी बताया था, यानी कि जो मैंने आपको कल बताया था मदर कैंडल, और यहाँ पर जो सभी कैंडल अब बन रही है उसको बेबी कैंडल हम बोलेंगे। तो जब तक मदर कैंडल का ब्रेकआउट नहीं मिलता या तो ब्रेकडाउन नहीं मिलता, तब तक आपको यहाँ पर कितनी बार ट्रैप करेगा और अच्छी खासी जो आपको मूव जो मिलेगी, तो ये मदर कैंडल का, यानी कि आप बजट कैंडल कह दो जो भी, तो उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद ही हमें यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ये थे वनडे के यहाँ पर मैंने आपको जो बात बताई, और वनडे के जो मैंने आपको एक और ट्रेड लाइन जो कल बताया था उसको भी आप अपने चार्ट पर ड्रॉ करके रख दीजिए। ठीक है, ये गलती से आ गए, फिर से हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दें। ठीक है, ए वाली जो ट्रेड लाइन थी इसको आप अपने चार्ट पर जरूर ड्रॉ करके रख दीजिए वनडे की कैंडल पर। ठीक है, वनडे के चार्ट पर। तो इसको मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ। अब हम जाएंगे यहाँ से 30 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, तो 30 मिनट पर चार्ट पर हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है और क्या हो सकता है कल। तो जो मैंने आपको वनडे के जो लेवल दिए, अगर आप 30 मिनट पर यहाँ पर गौर करेंगे तो आज जो मार्केट चला था, ठीक है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने इस लो को यहाँ पर रिस्पेक्ट करके फिर से अपसाइड गया। और अगर हम एक दूसरी यहाँ पर 30 मिनट पर ट्रेड लाइन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से ट्रेड लाइन एक यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं जो कल हमें वर्क करती नज़र आ सकती है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे यहाँ पर तो कोई कैंडल टच नहीं हो रही है, आपकी बात भी सही है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से आपको ये लेवल दे रहा हूँ, तो ये वाला जो लेवल है जो एक बहुत नज़दीक से होगा, और यहाँ पर जो शायद हमें जितनी अच्छी मूव कैप्चर करने को मिल सकती है वो इस ट्रेड लाइन से नहीं मिल सकती। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको अब यहाँ से रिमूव करता हूँ। आप अगर यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हो तो आप वो ड्रॉ कर सकते हो वहाँ पर। तो दोस्तों अब यहाँ से मैंने आपको 15 मिनट पर चार्ट पर ले जा रहा हूँ। जो ये जो आप देख रहे हैं 15 मिनट चार्ट है, और 15 मिनट चार्ट पर हमें जो इंट्राडे के जो लेवल मिल रहे हैं, तो एक अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस हमारे लिए है। ठीक है, ए वाला, तो आप इसको यहाँ पर मार्क कर दीजिए। जो यहाँ पर जो एक नीचे से जो ट्रेड लाइन मैंने आपको जो ड्रॉ करके दी है, तो इस तरह से अब हमारे कल के लिए यहाँ पर सेटअप क्रिएट हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि कल मार्केट कभी कहीं इसी रेंज में यहाँ पर ओपन होता है, और ओपन होने के बाद या तो इस तरफ यहाँ से इसको ब्रेक करने की कोशिश करें, या तो यहाँ से एक बार फिर से कोई नेगेटिव कैंडल हमें दिखाई दे, या तो फिर से एक बार नेगेटिव कैंडल दिखने के बाद हम इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर रीटेस्ट करने आ सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक पैनिक करने के लिए आपको एक फेक ब्रेकआउट भी यहाँ पर इस कैंडल को देखने को हमें मिल सकता है। पर हम यहाँ पर डाउन साइड कब कंफर्म होंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पर टच किया और उसके बाद जो यहाँ पर जो कैंडल बनी है और उसका जो यहाँ पर लो कटता है, तब हम यहाँ से डाउन साइड समझ सकते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर अपसाइड की बात करें तो एक और बात बता दूं, जो 25,000 का एक साइकोलॉजिक लेवल है, यहाँ पर एक अच्छा खासा हमारे लिए सपोर्ट बनकर यहाँ पर काम कर सकता है। जो मैंने आपको कई बार कहा है कि 500 और 1000 का आंकड़ा, ठीक है, मार्केट वैसे ही ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको अपसाइड की जो बात बताई, तो अपसाइड के लिए हमारे लिए सबसे पहले जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल कर आता है, जो 25,100 के आसपास निकल कर आता है। हमारा मार्केट अभी फिलहाल 25,080 के आसपास खड़ा है। ठीक है, ये वाला अब यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो ये 25,100 और उसके बाद जो अच्छी खासी जो रेंज हमें जो ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कल के दौरान यहाँ पर मार्केट अपसाइड जाता है और इसका जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट आपको देने की कोशिश कर सकता है। पर हमें क्या देखना है कि यहाँ पर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद इसको यहाँ पर रिटेस्ट करे, और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा समय बिताए, फिर यहाँ से अगर निकलता है इस हाई का हाई, ठीक है, तब हम यहाँ पर अपसाइड यहाँ पर कंफर्म हो सकते हैं, जो आपको एक अगले रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पर मार्केट दिखा सकती है, जो यहाँ पर 25,400 है। ठीक है, तो मार्केट आपको यहाँ पर ऐसे करते हुए दिखा जा सकता है। और कल एक्सपायरी अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसी हमें कुछ मूवमेंट नहीं मिली,
तो अगर मान लीजिए कि मूवमेंट नहीं मिलती तो इसी रेंज में मार्केट घूमकर हमें एक्सपायरी का यहाँ पर एंड करवा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ एक वन डे की कैंडल पर, जो मैंने आपको यहाँ पर सेटअप बताना रह गया, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वनडे पर जो मैंने आपको पहले जो बताया था, इस तरह से ट्रेड लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है, इस तरह से, ठीक है। ये वाला जो रेजिस्टेंस हमारे लिए है, तो अगर आप देखेंगे तो कल हमें क्या देखने को यहाँ पर मिल सकता है कि मार्केट इस तरह से यहाँ एक अच्छी खासी एक कैंडल यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, यानी कि ये जो वनडे की जो ट्रेड लाइन है इसको यहाँ पर एक बार रिटेस्ट कर सकता है। ऐसी हमें यहाँ पर कैंडल फॉर्मेशन दिखाई दे सकती है। तो मैंने यहाँ पर वनडे पर जो मैंने आपको यहाँ पर जो हमें 15 मिनट के सेटअप पर जो मैं बात कर रहा था, तब मुझे ये बात यहाँ पर दिखाई दी और आपको यहाँ पर बता दिया। तो कल के लिए जो मैंने आपको बताया, सबसे अहम जो हमारे लिए डाउन साइड के लिए सपोर्ट रहेगा 25,000 और इस ट्रेड लाइन का यहाँ से ब्रेकआउट। वहीं पर अगर अपसाइड की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर 25,100, और अगर आप इसको सेफ तरीके से बात करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हो यहाँ पर 25,150 का लेवल, ठीक है। और वहीं पर जो मैंने आपको बात बताई डाउन साइड के लिए, वो है 25,000 का लेवल। तो ये दो लेवल आपको कल एक्सपायरी के ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और एक ज़रूरी जो लेवल मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर एक फास्ट मूवमेंट हमें कब देखने को मिलेगी, वो है 25,230 के बाद, यानी कि इस कैंडल का हाई जब कटेगा तब एक आपको एक ज़बरदस्त यहाँ से मूव मिल सकता है अपसाइड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में यहाँ से अब मैं सारे जो पुराने जो लेवल है यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अगर आपको वीकली लेवल देखना है तो वीकली जो एनालिसिस वीडियो था कल का, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर वनडे की कैंडल पर हम बात करेंगे। तो वनडे की कैंडल पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने आपके कई दिनों से कई बार बताया है, एक अच्छी खासी जो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रेंज क्रिएट की हुई है, उसी रेंज में यहाँ पर हमें दिखने को मिल रही है, ठीक है। आज इसने यहाँ पर जो फिर से दोबारा जो एक लो जो था वो यहाँ पर एक रिटेस्ट किया, फिर से यहाँ पर उसी रेंज में आने की अब यहाँ पर कोशिश कर रही है। तो बैंक निफ्टी जो यहाँ पर लगातार इसी जोन में यहाँ पर आप देखेंगे इसी तरह से यहाँ पर चलती नजर आई है, तो एक बार फिर से हमें यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। ये है वनडे के चार्ट, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर 30 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पर बात कर लेंगे। तो ये जो है वो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। वनडे का जो लेवल है वो हम यहाँ पर रख देंगे, वही लेवल, ठीक है। इसका सीधा हम अब यहाँ पर 15 मिनट पर यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कल के दौरान यहाँ पर हमारे लिए क्या हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न हमें नज़र आ रही है, जो आप इस तरह से यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल पैटर्न, तो कल ट्रायंगल पैटर्न हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। आप अपने चार्ट पर इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हो, ये वाला ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। तो अब हमारे लिए कौन से लेवल अहम रहते हैं बैंक निफ्टी में, सीधी से सिंपल से लेवल मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न के बारे में देखेंगे तो जो हमने ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ किए तो उसी में आज उसका जो हाई है यहाँ पर आप देख सकेंगे, ठीक है। तो उसका हाई है जो यहाँ पर 58,700 के करीब है। तो अगर मान लीजिए कि कल मार्केट इस रेंज को यहाँ से निकालता है, यानी कि जो तकरीबन मैं जो आपको बताऊंगा एक साइकोलॉजिक जो लेवल है बैंक निफ्टी में 58,000 का, अगर कल बैंक निफ्टी 58,000 को यहाँ से ब्रेकआउट हमें देती है तो हमें 58 ये वाली जो ट्रेड लाइन है यहाँ पर ये वाला हाई एक बार देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये वाला। तो दोस्तों अब वहीं पर अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के जो लेवल हमारे लिए रहेंगे तो वो है हमारे लिए 58,450 का लेवल, ठीक है, डाउन साइड के लिए। इस पर आप ज़रूर गौर कीजिए। और उसके बाद अगर आपको ये लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और इस ट्रेड लाइन जो ट्रायंगल पैटर्न का जो ये मैंने जो आपको बताया है यहाँ पर, यहाँ से इसको एक बार रिटेस्ट कर सकता है और फिर से यहीं से अपसाइड जाने की कोशिश कर सकता है। 58,450 या यहाँ पर इस ट्रेड लाइन का यहाँ पर जो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद जो हमें यहाँ पर नज़ारा दिख सकता है वो ये नज़ारा दिख सकता है, ठीक है। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल।
तो दोस्तों वहीं पर अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी अगर आप देखेंगे तो सेम चार्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ हमने जो यहाँ पर निफ्टी में जो ड्रॉ किया है वही यहाँ पर आपको सेंसेक्स में भी ड्रॉ करना है। तो आपके सेंसेक्स के लेवल अपने आप ही यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे, जो मुझे दोबारा यहाँ पर आपको बताकर यहाँ बोरिंग नहीं करूँगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए तो आपके लेवल अपने आप देखिए यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये वाले जो लेवल हैं देख लीजिए। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर खींच दीजिए। ठीक है, ये 30 मिनट है, यहाँ पर से हम 15 मिनट कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो लेवल है, क्योंकि हमने वहाँ पर निफ्टी में 15 मिनट पर चार्ट पर आपको बताया। ठीक है, और हम यहाँ पर सेंसेक्स में 30 मिनट पर ढूंढ रहे थे। तो ये है सेंसेक्स में चार्ट जो मैंने आपको निफ्टी में समझाया, वही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसी तरह से इस ट्रेड लाइन का हमें ख्याल रखना है। और अपसाइड के लिए हमारे लिए जो साइकोलॉजिक जो लेवल रह सकता है वो है 82,800। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान मार्केट यहाँ पर 81,800 को निकालता है और यहाँ पर कुछ समय बिताता है तो उसके बाद हमें एक साइकोलॉजिक 82,000 का लेवल दिखा सकता है। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ तो हमें 82,200 का लेवल भी सेंसेक्स दिखा सकता है। ठीक है, और वहीं पर डाउन साइड की बात करें तो इस यहाँ पर ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हमें डाउन साइड और एक बार फिर से 81,000 का जो साइकोलॉजिक है लेवल वो भी दिखा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप लाइव मार्केट के दौरान लाइव यहाँ पर अपडेट्स जानना, लेवल की अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट की अपडेट्स देते रहते हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।